हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामाफिला मास्टर, इंजीनियर। आज मैं आपके सामने एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरे पास एक प्रश्न आया है, क्या रेकी से पितृदोष रिमूव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि कोई भी समस्या जो हमें परेशान कर रही है, लाइफ में परेशान कर रही है, सबका समाधान रेकी के पास है। रेकी से हर वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है जिससे हम परेशान हैं। देखिए, हमारी जो भी परेशानियां हैं वो सब हमारे अपने कर्मों के कारण है। अब वो कर्म चाहे हमारे पिछले जन्म के हैं, चाहे हमारे इसके हैं, पास्ट के हैं, चाहे प्रेजेंट के हैं, हमको भुगतना हम ही को है। अब वो हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, हमें कैसे कैसे भुगतना पड़ता है, वो चीज़ें फिर हमको तब मालूम पड़ती है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। इसलिए मैं आप सबको बार बार इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि हमें नहीं मालूम हमसे कौन से कर्म, कौन से गलत कर्म हुए हैं, कौन से अच्छे कर्म हुए हैं। आप लोग सब जने सेल्फ हीलिंग करें। मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि आप लोग रेकी के फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट जरूर लें, शक्तिपात जरूर लें और अपनी सेल्फ हीलिंग रेगुलर करें, डेली बेस पे करें, जिससे आपकी जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी कार्मिक इश्यूज हुए हैं, उन सबको रिमूव होने में हेल्प मिल जाए। अगर आप जयपुर में हैं तो मैं आपकी रेकी के फर्स्ट लेवल का शक्तिपात करने में, अट्यूनमेंट देने में हेल्प कर सकती हूँ। अगर आप जयपुर के बाहर के हैं तो आप किसी भी रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर के पास जाके फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट लें और रेगुलर अपनी सेल्फ हीलिंग करें। हर आदमी अगर अपनी रेगुलर सेल्फ हीलिंग करेगा तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। वो अपने आप में एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएगा कि जितनी भी परेशानी, जितने कार्मिक इश्यूज हैं वो रिमूव हो जाएंगे। उसको लाइफ में कहीं भी उसके लाइफ में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। अब रही बात इसकी कि हमें ये पता करना है कि पितृदोष रिमूव हो सकता है कि नहीं। इसको मैं आपको फिर वही एक एग्जांपल के द्वारा, अपने एक एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि कैसे पितृदोष रिमूव हुआ। मेरे पास क्लाइंट आए थे, पेशेंट आए थे, कुछ भी बोल सकते हैं कि वो आए थे, बहुत परेशान पर्सन थे। हस्बैंड वाइफ आए थे, बहुत परेशान थे वो। उनका कहना था कि मैं किसी भी बिजनेस को करता हूँ, उठता हूँ फिर गिर जाता हूँ, अच्छा स्टेबल होने की कोशिश करता हूँ, मैं फिर गिर जाता हूँ, मेरा सारा पैसा कर्जे में चला जाता है, मैं बहुत कर्जे में हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मैं फिर अपने बिजनेस से पैसा लगाता हूँ, फिर डूब जाता हूँ, फिर कर्जा लेता हूँ, ये बस करोड़ों रुपए का कर्जा हो रहा है। मेरे बच्चे सेटल होते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हो जाता है कि बच्चे नौकरी छोड़ के वापस घर आ जाते हैं। अर्निंग नहीं हो पा रही है। मैंने अपनी बेटी की शादी करी, 1 साल भी नहीं रही, वापस वो अपने घर आ गई। कारण कुछ समझ नहीं आता, छोटे छोटे कारण के कारण सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाती हैं। बेटे की शादी करी, बड़ी मुश्किल से मैरिज हुई, लेकिन एक इशू, फर्स्ट इशू होने के बाद, पहला बच्चा होने के बाद बहू जो मायके गई, फिर उसके बाद दोबारा वो आई नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, क्या है। पूजा पाठ भी करे, सब कुछ कहे, कोई कहता है कि आपके पितृदोष है, कोई कहता है कि आपकी किस्मत बांध दी गई, कोई कहता है आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया गया। सब कुछ करा के करके परेशान हो गया और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुरी तरह टूट चुका हूँ। जब वो मेरे पास आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों इतनी बुरी तरह टूटे हुए थे कि उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन इस समय हमको उनके आंसू के साथ आंसू बहाने की जगह उनको एक स्ट्रॉन्ग करना है, उनको पॉजिटिव करना है, क्योंकि वो इतने नेगेटिव हो चुके थे अपने परेशानियों के साथ कि वो पॉजिटिव सोचने की उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पॉजिटिव सोच भी सकें। मैं उनको ये सलाह भी नहीं दे सकती थी कि आप सेल्फ हीलिंग करें। पहले मुझे उनको पॉजिटिव करना था, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना था। मैंने कहा आपके ऊपर जो भी परेशानी है, कुछ भी, आप परेशान मत होइए, रेकी पे बिलीव करिए, कुछ दिन की रेकी करवाइए, देखिए आपको फ़ायदा होगा। तो बोले हाँ, हमने रेकी के बारे में स्टडी करी है, सुना है, किसी जिसने हमें आपका फ़ोन नंबर दिया है तो आपके पास आए, प्लीज़ आप हमारी रेकी स्टार्ट करिए, हमें प्रॉब्लम को बताइए। मैंने उनसे कहा मुझे 2 फोटोज दे दीजिए अपनी और आप सब घर चले जाइए, निश्चिंत हो जाइए कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप ये मान के चलिए कि आज से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई हैं। बस आप मुझे ये न्यूज़ दीजिएगा आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। एक बार तो वो सरप्राइज हुए, लेकिन उनको विश्वास था। जिन्होंने उनको मेरे पास भेजा था, उन्होंने उनको इतना पॉजिटिव करके भेजा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा सारा सोल्यूशन यहाँ हो जाएगा। वो घर चले गए, मैंने उनकी हीलिंग चालू करी। तीसरे दिन, 3 दिन की हीलिंग हुई थी, तो उनका सुबह फ़ोन आता है कि बेटी के ससुराल से उसके सास ससुर आए थे, रात को आए थे और मॉर्निंग में उसको लेके भी चले गए। ऐसा लगा कि ये क्यों आए थे, क्यों आए, लेके चले गए, एकदम से लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक। वो क्यों साल भर से हमारे घर में थे।
और हीलिंग करी और हीलिंग करी। 7 डेज़ की हीलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उनका फ़ोन आता है कि मैडम बहू आ गई है बच्चे के साथ। उनका थैंक्स रेकी, आप भी रेकी को थैंक्स बोल दीजिए। पर हीलिंग कंटिन्यू करनी थी क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई थी। उनके घर में प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा भंडार था। जब बहू आ गई, बेटी अपने घर चली गई, तो घर ऑटोमेटिक पॉजिटिव होना चालू हो गया। लोगों की थिंकिंग पॉजिटिव होने लग गई, सोच पॉजिटिव होने लगी, खुश रहने लग गए। जब हमने अपने आप को पॉजिटिव करना चालू कर दिया तो घर अपने आप पॉजिटिव होने लग गया। पॉजिटिव रेज हमारे घर के उनको अट्रैक्ट करने लग गई। पॉजिटिविटी ने घर को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया। नेगेटिविटी रिमूव होने लग गई और हीलिंग करते करते नेगेटिविटी रिमूव होती गई, पॉजिटिविटी उनके घर को अट्रैक्ट करती गई। बच्चे धीरे धीरे सेटल होते गए। धीरे धीरे उनके घर में सारी खुशियाँ आने लग गई। हालांकि उनकी हीलिंग बहुत लंबी चली। हाँ, फिर उनके 15 डेज बाद उनका फ़ोन आता है कि मैडम हमको हमारे पितर लोग सपने में दिख रहे हैं बार बार। मैंने उनको ये बोला कि अगर आपके पितर लोग दिख रहे हैं तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनको आप जो कह रहे हैं वो काम पूरा कर दीजिए आप। तब उन्होंने बताया कि हमारे बड़े लोगों ने कोई पितर थे, उनको अपने घर में स्थान दे रखा था, पाटा बिठा रखा था। यहाँ पर देशी भाषा में पाटा बिठाना बोलते हैं। अपने पितर को अपने घर में बिठा रखा था। बिठा तो लिया, थोड़े समय तक उनकी देखरेख भी कर ली। जब हमने किसी मेहमान को अपने घर में स्थान दिया तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती कि उसका पूरा ध्यान रखे, जो उनका खाना पीना जिस तरह का उनको जो चाहिए वो चीज़ देना चाहिए। लेकिन वो सब इग्नोर कर दिया। जब हमारे घर में खुशियाँ आ जाती हैं हम सब भूल जाते हैं। जो इंसान सामने दिख रहे हैं वो हमारे हैं, जो नहीं दिख रहे वो हमारे नहीं हैं। अरे वो इंसान हमारे बीच से ही गया था, अगर आपने उसको वापस अपने घर में स्थान दिया है तो उसकी आप देख रेख करिए। उसको जो पूजा पाठ चाहिए वो आपको हर समय देनी पड़ेगी। नहीं तो आप उसे मुक्त करिए। क्यों आपने अपने घर में बांध के रख रखा है? अब वो ना तो मुक्त हो सकता है, ना कहीं जन्म ले सकता है। आपने उसको अपने घर में बांध के रख लिया। आपने खुद ने अपनी प्रॉब्लम्स अपने घर में बांध के रख ली। वो तो आपकी हेल्प के लिए आए थे, इसलिए थोड़ा आए थे कि आप उनको स्थान दे दें। फिर उन्होंने कहा कि हमें मुक्ति चाहिए। हीलिंग करते करते वो जो पितर उनके घर में थे वो भी पॉजिटिव हो गए। फिर उनको वो जाके उज्जैन में जाके नदी में जाके विसर्जित करके आ गए। जैसा उन्होंने कहा कि मुझे उज्जैन की किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दो। वहां जाके उसको विसर्जित करके आ गए। मावस वगैरह जो कुछ भी उन लोगों का काम होता है वो सब नियम तरीके से करा, उनका श्राद्ध किया। उसके बाद से उनके घर में शांति हो गई। जिसको हम पितृदोष इतनी प्रॉब्लम करते हो, हमारी ही ओढ़ी हुई थी। अरे पितृदोष कोई वैसे ही थोड़ा, हमने पितरों को परेशान किया तभी तो हमें बोल रहे हैं वो, तभी तो हमें परेशान कर रहे हैं वो। हमने क्यों उनको अपना बांध रखा था, क्यों उनको स्थान दे रखा था? अगर वो आपको दुख नहीं देंगे तो आप उनकी प्रॉब्लम को आप भी नहीं समझोगे, तो वो हमारे पितृदोष का रूप लेता चला जाता है। हमारे घर के लोग परेशान होते चले जाते हैं। आप उस जड़ तक जाओ। रेकी यही करती है। रेकी बीमारी की, परेशानी के रूट पे जाती है। जब हम रूट को हील करते हैं तो प्रॉब्लम एकदम सामने निकल के आती है। हम ये मान के नहीं चलते कि हम पितृदोष को हील कर रहे हैं, हम प्राणी को हील करते हैं। जो व्यक्ति हमारे पास आता है उसकी प्रॉब्लम को हील करते हैं। उस प्रॉब्लम की जब जड़ में जाते हैं तो जो चीजें निकल के आती हैं वो सामने आती हैं। फिर वो आदमी खुद ही बोलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम थी हमारी, ये उसका सॉल्यूशन करो, अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर दो। आप माफी मांगो अपनी गलतियों की जो आपने करी, और अपनी लाइफ को आगे करो। आगे से ऐसी गलतियां कभी मत करना कि किसी इमोशंस पे आके, भावनाओं पे आके किसी को आप रोक लेते हो। क्यों रोक लेते हो? जो चला गया इंसान चला गया, उसके लिए उसको इतनी भावनाओं में जाके बांधना नहीं चाहिए। किसी भी हालत में उसको बांधना नहीं चाहिए। अब अपना काम अपने आप करो। डिपेंड मत हो कि हमारे पिता आके हमारा काम करेंगे, नहीं उनको घर में बिठा लेंगे तो हमारी हेल्प करेंगे। क्यों हेल्प करेंगे? आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, अपने कर्म को पॉजिटिव करिए, अपने सेल्फ हीलिंग करिए, अपने चक्रास को इतना स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी गलतियों को माफी मांगते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए आपको लाइफ में खूब सक्सेस मिलेगी। अपनी गलतियों को ओढ़ो मत, और अपनी परेशानियों को, अपने आने वाली पीढ़ियों की परेशानियों को, अपने आने वाली पीढ़ी को परेशानी की जड़ तक मत पहुंचाओ, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे हमारी आगे वाली पीढ़ी उसको भुगतेगी और उसको पितृदोष का नाम दे दिया जाएगा। आज जो परिवार बहुत खुश है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि रेकी किसी दोष को मुक्त नहीं करती। वो किसी भी प्रॉब्लम, किसी परेशानी के रूट में जाके उसको हील करती है। फिर जो परेशानी होती है उसका समाधान होता है और वो आदमी उस परेशानी से मुक्त हो जाता है। नाम पितृदोष का, सददोष का, वास्तु, ये सब चीजें एक नाम है, प्रॉब्लम्स के नाम है। तो रेकी ये नहीं जानती कि कौन सी प्रॉब्लम आपको है। वो तो जो प्रॉब्लम है उसको हील करती है। उसके साथ साथ जो फिर इफेक्टेड होते हैं वो चीजें रिमूव होती चली जाती हैं। इसलिए मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि रेकी से सारी प्रॉब्लम दूर होती है। हाँ, पितृदोष के लिए हमें एक अल्टरनेट हीलिंग, लामा फिर हीलिंग भी साथ में करनी पड़ती है, जो पितृदोष को बहुत फास्ट रिमूव करती है, पितरों को बहुत फास्ट शांत करती है। अगली बार फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।